इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरा पर 23 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे, जहां वो मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी और सरमायाकारों से मुलाकातें भी होंगी। इस्लामाबाद चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि गारंटी से कहता हूँ बानी पीटीआई असम्बली ना छोड़ते तो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने देते हुए पीटीआई के हवाले से कहा कि पीटीआई के बहुत से लोग मुज़ाकरात चाहते लेकिन अना कुर्बान करना होगी। इस्लामाबाद पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने ब्लेड से हमला किया है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन इस्लामाबाद में निजी चैनल में इंटरव्यू देने के बाद जा रहे थे, जहां दफ्तर के बाहर नामालूम अफराद ने उन पर ब्लेड से हमला किया है। हमले के नतीजे में रऊफ हसन जख्मी हो गए। तस्वीर में उनके चेहरे से खून बहता देखा जा सकता है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। लाहौर साबिक वज़ीर आला पंजाब और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई परवेज़ इलाही को कोट लखपत जेल से रहा कर दिया गया। परवेज़ इलाही को आज पंजाब असम्बली भर्तियों के केस में जमानत मंजूर पर रहा किया गया। वो जेल से रहाई के बाद घर ज़हूर पैलेस पहुंच गए। आज पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की एंटी करप्शन कोर्ट में समाअत हुई थी, जहां साबिक वज़ीर आला पंजाब व दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी थी।